हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्रैश को स्टार्ट किया हुआ है। आज उसी कंटिन्यूटी में मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आई हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेटा लिंक लेयर स्टार्ट की हुई थी, फिजिकल लेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो सारी हम कवर कर चुके हैं। अब डेटा लिंक लेयर के अंदर हम एरर डिटेक्टिंग कोड के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, जो कि हमारा लास्ट जो है एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड हैमिंग रहेगा। ठीक है, हैमिंग कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये जो कोड है एरर डिटेक्शन के लिए और करेक्शन के लिए दोनों तरीके से ये कोड जो है आपका यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैमिंग कोड का। तो बच्चों हैमिंग कोड में सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मान लीजिए सेंडिंग डेटा है। ठीक है, सेंडिंग डेटा मान लीजिए हमारे पास 1000 है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना आप एक एक चीज को। सेंडिंग डेटा क्या है, हमारे पास 1000 बच्चों। तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर बच्चों रिडंडेंट बिट का पता होना चाहिए। ठीक है, रिडंडेंट बिट कितनी होगी वो हमें ऐड करनी होती है। जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, चेकसम में हमने कैलकुलेट किया था बच्चों, सीआरसी के अंदर हमने रिडंडेंट बिट चेक की थी, सिंगल बिट पैरिटी के अंदर हमने रिडंडेंट बिट चेक की थी। उसी तरीके से सबसे पहले तो यहाँ पर हमारा जो मेन काम है, सबसे पहला काम वो रिडंडेंट बिट करने का है कि हमें इसमें कितनी रिडंडेंट बिट जो है ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 raised to power m r is greater than equal to m plus r plus 1। तो कई बार तो बच्चों एग्जाम में डायरेक्ट ही ये फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। फॉर्मूला क्या है, 2 raised to power r greater than equal to m plus r plus 1। अब r क्या है बच्चों, r है आपका रिडंडेंट बिट। मार्कर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्लैरिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। r क्या है, ये है रिडंडेंट बिट। ठीक है, और m क्या है बच्चों, जो आपका मैसेज होता है। जैसे ये सेंडिंग डाटा था हमारे पास 4 बिट का ना, ये D1, D2, D3 और D4 4 बिट का है ये। तो 4 प्लस r प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 raised to power इक्वल टू 5 प्लस r। तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, अगर मैं r की वैल्यू मान लो, r की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ 2, तो 2 raised to power 2 is greater than equal to 5 plus 2। तो ये जो कंडीशन ये तो आपकी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू 3 लेकर देखो। r की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो क्या होगा बच्चों, ये 2 raised to power 3 और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 2 raised to power 3 क्या होता है 8। 8 is greater than equal to 8 ना। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए बच्चों कि हम यहाँ पर कितनी रिडंडेंट बिट जो है ऐड करने वाले हैं। फाइन, अब इन रिडंडेंट बिट को बच्चों हम पैरिटी बोलते हैं। ठीक है, अब पैरिटी क्यों बोलते हैं वो भी कहानी मैं आपको बताऊंगी कि पैरिटी बोलने का क्या मतलब है। यहाँ पर बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी हम सिंगल बिट पैरिटी के अंदर डिस्कस कर चुके हैं इवन पैरिटी और ओड पैरिटी। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो रिडंडेंट बिट होती है ना बच्चों, एज अ पैरिटी हम उनको काउंट करते हैं या हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो डेटा था बच्चों वो था 1000। अब इसमें आपको पता है कि 3 जो है वो आपकी पैरिटी बिट जो है ऐड हो जाएंगी। ठीक है, बट वो कैसे होंगी इसके लिए आपको थोड़ी सी टेक्निक है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पैरिटी बिट है, यानी कि आप यहाँ पर क्या करो, ये वाली टेबल लिख लो। पता है ना, ये 0 0 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 बिट हो गई बच्चों। अब आपको क्या चेक करना है, हमारे पास ये तो आपको क्लैरिफाई हो ही गया कि जो टोटल आपका मैसेज होगा, सेंडिंग डेटा होगा आपका 4 प्लस 3 का होगा, 8 बिट का होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5
6 7 8, तो 8 बिट का ये आपका डेटा होगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन पर आपका डेटा आएगा और किस पोजीशन पर आपकी पैरिटी बिट आएंगी। हैमिंग कोड के अंदर बच्चों यही एक छोटी सी चीज मान सकते हो जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास पैरिटी 1, जिसको आप R1 भी कह सकते हो, पैरिटी 2 और पैरिटी 3, ये आपको ऐड करनी है, ठीक है। और जो आपका जो बच्चों डेटा रहेगा वो आपका रिमेनिंग पोर्शन में रहता है। अब कैसे? जो पैरिटी बच्चों हम ऐड करते हैं वो करते हैं हम यहां देख लेते हैं, ठीक है, कि 1 प्लेस पर कौन कौन से नंबर के सामने 1 है, ठीक है। ये 1 प्लेस हो गया, ये 2 प्लेस हो गया, ये 3rd प्लेस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो 1 प्लेस पर बच्चों ये आपका 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पर इस LSB को देखो आप, LSB में किस किस पोजीशन पर आपका 1 है, ये 1 है, ये 3 है बच्चों, ये 5 है और ये 7 है, ठीक है। इतना हो गया। अब पैरिटी 2 के लिए आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों 2nd प्लेस, ये वाला, दिस वन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस वन 2 के लिए। अब देखो 2nd प्लेस पर क्या है, ये वाला 2, फिर 3, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 7, क्योंकि आप 2nd प्लेस पर यहां पर देखो कि जो नेक्स्ट आपकी LSB है, एक तो LSB ये थी, उसे नेक्स्ट आपकी LSB क्या है, वहां पर आपको 2nd प्लेस पर चेक करना कि 1 1 कहां पर है। तो वो प्लेसेस मैंने यहां पर लिख लिए हैं, एक बार आप जरूर वेरीफाई कर लो। अब लास्ट में P3 के लिए बच्चों आपको चेक करना पड़ेगा कि इस MSB, इसके लिए तो ये आपका LSB है और ये आपका MSB है, आपको LSB से स्टार्ट करना है। अब आप MSB पर पहुंच गए, MSB पे 1 कहां पर है, 4 5 6 7 पर, 4 5 6 7 पर। तो ये एक चीज है बच्चों जो आपको याद करनी है, जिसको आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है कई बार यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता कि पैरिटी बिट जो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास ये डेटा प्लस पैरिटी है, इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ब्लॉक्स में लिखने के लिए हमारे पास एक मेथड क्या होता है, हमें क्या करना है, पैरिटी बिट वहां पर ऐड करनी है जहां पर बच्चों 2 रेज़ टू पावर आता है, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो इस चीज का याद रखो बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे होगे, तो यहां पर 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1, यानी कि एक पैरिटी आपकी यहां ऐड हो जाएगी। दूसरा क्या है, 2 रेज़ टू पावर 1, यानी कि दूसरी पैरिटी आपकी बच्चों यहां ऐड हो जाएगी। अगला क्या है, 2 रेज़ टू पावर 2, ये आपकी 3rd पैरिटी जो है आपकी 2 रेज़ टू पावर 2, 4 हो जाएगा, एक पैरिटी आपकी यहां ऐड हो जाएगी। आपको 3 पैरिटी ऐड करनी थी, वो आपकी बच्चों ऐड हो गई है। यहां मैंने एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ले लिया बच्चों, 4 + 3 तो 7 ही होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यहां पर आपने पैरिटी बिट तो ऐड कर ली, बाकी में आपका क्या आ जाएगा, डेटा आ जाएगा बच्चों 0 0 0 1। अब यहां तक आपको समझ आया या नहीं आया बच्चों, ये आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो बच्चों कि हमने क्या किया है, एक तो पैरिटी बिट जो है ये कैलकुलेट करने का मेथड बताया है, और कहां कहां पर आपको मैसेज के अंदर उनको प्लेस करना है वो मैंने ये तरीका बताया। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये वाली चीज और ये वाली चीज, ये दोनों चीजें बच्चों आपको अगर समझ आ गई हैं तो आप आगे देखो वीडियो को, अदरवाइज वीडियो को एक बार दोबारा से चेक करो, ठीक है। दोबारा से एक बार आप पढ़ो, इसको सुनो मैं क्या कह रही हूं आपको, तभी आप, अगर ये दोनों चीजें समझ आ गई तब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतना बच्चों हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब मैंने बताया था ना ये इवन और ऑड पैरिटी वाला खेल है, ठीक है। अब वो खेल क्या है बच्चों, वो खेल समझ लो वो क्या है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर P1 के लिए 1 3 5 7 ये था ना, P2 के लिए क्या था आपका 2 2 3 5 और 6, ठीक है। और सॉरी 2 3 6 और 7 बच्चों, 6 और 7। और P3 के लिए था आपका 4 5 6 और 7। ये चीजें आपको याद हो गई हैं,
ठीक है, उस मेथड से आप इसको समझ सकते हो। अब हमें इस जो आपका कंप्लीट जो मैसेज है ना, इसमें हमें पैरिटी 1 2 3 हमें ऐड करनी है। ये 1 ऐड होगी या 0 ऐड होगी? बच्चों हम यहाँ पर जो कंसीडर करेंगे ना, हम यहाँ पर इवन पैरिटी कंसीडर करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इवन पैरिटी जो है ज्यादातर यूज होती है। अब कैसे ऐड करेंगे ये देखो आप, P1 आपका 1 प्लेस ये है, फिर थर्ड प्लेस पर देखो, थर्ड पर क्या है आपके पास 0, फिर फिफ्थ पर आ जाओ, फिफ्थ पे क्या बच्चों, ये भी 0 है, अगला 7 है, ये वाला 7 है ना आपका, ये आपका 1 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक ही है ना, तो आपको इवन पैरिटी बनानी, इवन पैरिटी अगर बनानी है तो क्या हो जाएगा, इस P1 के प्लेस पर आप यहाँ पर 1 डाल सकते हो, तभी तो इवन पैरिटी बनेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस 1 को डाल दिया। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं, कलर कर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। अब देखते हैं बच्चों P2 पर क्या आएगा, 1 आएगा या 0 आएगा। अब P2 के लिए आपको देखनी है पोजीशन 2 3 6 और 7। अब 2 पर चलो, ये आपका P2 है, फिर 3 पर चलो, ये आपका 0 है, फिर उसके बाद 6 पर आ जाओ, ये भी 0 है बच्चों, फिर आप 7 पर आ जाओ, 7 पे क्या है आपका 1 है। अब अगेन आप क्या देख रहे हो, 1 है, तो P2 क्या हो जाएगा, ये 1 करेंगे तभी तो इवन पैरिटी बनेगी। ठीक है, ये P1 के लिए है, ये P2 के लिए है, तभी इवन पैरिटी बनी, तो यानी कि यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं P3 के प्लेस पर क्या आना चाहिए बच्चों। अब P3 के लिए आप देखो 4 5 6 7, ये वाली लोकेशन, ये वाली, ये वाली, ये वाली, एक तो P3, आई होप कि आपको नजर नहीं आ रहा होगा बच्चों, मैं यहां लिख देती हूँ। ठीक है, यहां पर P3 आ गया, उसके बाद आपको 5th लोकेशन पर जाना है। 5th लोकेशन पे क्या है आपका 0 है, 6th लोकेशन पे क्या है आपका अगेन 0 है बच्चों, ये 0 हो गया। 7th लोकेशन पे क्या है, अगेन आपका क्या है बच्चों 1 है। अगेन वही प्रॉब्लम जो आपकी P1 और P2 के साथ हो रही थी, क्या कि आपके पास नंबर ऑफ वंस कितने ओड है, जबकि आप इवन पैरिटी के लिए बात करें तो यहां पर आप क्या करना पड़ेगा, इवन बनाने के लिए P3 को भी यहां पर 1 करना पड़ेगा। तो यहां पर भी मैंने क्या किया बच्चों, ये कर दिया 1। ठीक है, आई होप कि ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें बच्चों करना क्या है आपको, अब आपके पास ये जो कंप्लीट मैसेज आ गया है, ठीक है, 4 आपका एक्चुअल मैसेज है, डेटा है, 3 आपकी रिडंडेंट बिट है जो आपने ऐड कर दी है। अब सेंडर जो डेटा भेजेगा, ये वाला डेटा भेजेगा। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों रिसीवर एंड पे बात। अब रिसीवर क्या करेगा, ठीक है, ये था हमारा सेंडिंग डेटा जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, अब बच्चों ये जो रिसीवर पर मिला, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ वो भी आप जान लो। रिसीवर को रिसीव हुआ मान लो 0100, फिर आपका 4 टाइम 1। ठीक है, इस 0 के प्लेस पर सिर्फ मैंने क्या लिखा, ये 1 चेंज कर दिया। ठीक है, रिसीवर को बच्चों ये वाला डेटा जो है रिसीव हुआ। क्लियर। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि जो उसने रिसीव किया है डेटा वो उसका एरर फ्री है या उसमें एरर है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट तो वो तभी करेगा जब कोई एरर नहीं होगी, एरर फ्री होगा, और रिजेक्ट करेगा जब उसमें कोई एरर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम रिसीवर एंड पे बात करते हैं कि रिसीवर कैसे आइडेंटिफाई करेगा। अब आपको पता है P1, P2 और P3 बच्चों क्या करना है, 1 3 5 7, और इसका था आपका 2 3 6 7, और ये था आपका 4 5 6 7। ठीक है, इतना था। अब आप ये देखो बच्चों, लोकेशन यही है 1 2 3 4 5 6 7। उसने क्या किया, फर्स्ट लोकेशन पे उसको 1 मिला, फिर उसको थर्ड लोकेशन पे बच्चों क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, उसके बाद 5th लोकेशन पर उसको मिल गया 0, और 7th लोकेशन पर बच्चों उसे मिला 1। ठीक है, तो उसे क्या मिला, 11 0 1। ठीक है, क्या मिला उसे, 11 0 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों उसने क्या किया, यहां पर गया, वो P2 के लिए गया। P2 पर अब उसको कौन कौन सी पोजीशन चेक करनी, 2 3 6 और 7। 2 पे उसको 1 मिला, 3 पे उसे 1 मिला, 2 3 का उसने देख लिया, फिर उसके बाद 6 पे उसको क्या मिला, 0 मिला, 7 पे से क्या मिला, 1 मिला।
तो उसे क्या मिला 111101, तो ये P1 के केस में मिल गया, ये P2 के केस में मिला, P3 के केस में उसको क्या चेक करना है 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो बच्चों क्या मिलेगा उसको 1001, तो ये उसको P3 के केस में मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा बच्चों रिसीवर यहां पर चेक करेगा आपका कि उसको जो इनपुट मिली है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ये स्टूडेंट अब क्या करना है उसे कि P1 P2 P3 की आपने जो पोजीशंस थी उन पे ये वैल्यूज लिख ली हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि P1 में यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, ओड है, तो इसको इवन बनाना पड़ेगा। इवन बनाओगे तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा बच्चों। फिर आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 1101 यहाँ पे भी ओड है, तो इवन बना दो, इसको भी 1 ऐड करके 4 हो जाएंगे, 4 आपका इवन है। अगले में क्या है आपका 100 ऑलरेडी क्या है ये इवन है, तो यहाँ पर आपने कर दिया 0। ठीक है, अब इसको अगर आप ऐसे लिखना है बच्चों, इसको यहां पर लिख देती हूँ 011। ठीक है, अब यहां पर 011 का मतलब क्या है 1 2 3 1 2 4 पता ही है आपको। ठीक है, तो 2 + 1 3, यानी कि जो थर्ड बिट है ना बच्चों, इस तरीके से उसको पता चल गया है कि जो थर्ड बिट है वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो कैसे, यहां पर कैसे पता चला उसको, उसने क्या किया, सारी की सारी पैरिटी थी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वैल्यूज निकाली। उसको पता था कि जो सेंडर है उसने इवन पैरिटी यूज किया, वो भी इवन पैरिटी यूज करेगा, तो उसने ऐड कर लिया P1 में, P2 में, P3 में, जरूरत पड़ी तो उसने। ठीक है, P1 और P2 में 1 1 ऐड किया क्योंकि ओड मिल रहा था उसको, P3 में उसने 0 किया क्योंकि इवन पैरिटी ऑलरेडी थी। ठीक है, उसके बाद इसको इसने लिखा 011 इस तरीके से। ठीक है, ये लिखना थोड़ा सा बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। फिर क्या है ये 011, यानी कि ये 3 के इक्विवेलेंट है। 3 के इक्विवेलेंट क्या है, तो 3 के इक्विवेलेंट उसको मिल गया कि जो थर्ड बिट है ना वहां पर बच्चों एरर है, और वो उसको करेक्ट कर लेगा 1 से, अगेन वो 0 में इसको बना लेगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका हैमिंग कोड। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार 2 बार जरूर देखो आप, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। तो अब जो बच्चों हम बात करेंगे वो करेंगे हम हैमिंग डिस्टेंस की। कई बार एग्जाम में बच्चों हैमिंग डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग जो है उसको कई बार गलत कर देते हैं। तो मैं इसमें क्वेश्चन भी बताऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बताऊंगी कि जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे हैमिंग डिस्टेंस की। हैमिंग डिस्टेंस में आपको क्या करना है, परफॉर्म एक्सोर ऑपरेशन ऑन द 2 वर्ड्स। आपको 2 वर्ड्स दिए गए होंगे जैसे सेंडिंग डाटा और रिसीविंग डाटा। ठीक है, आपको वहां पर दोनों पर क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करना है। जैसे आपके पास बच्चों क्या है, एक वर्ड है 0000, ठीक है, और दूसरा वर्ड है 0011। ठीक है, ये है वर्ड 1 और ये है वर्ड 2। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों यहां से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करना है। एक्सोर ऑपरेशन को आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट देता है। तो डिफरेंट क्या है, ये और ये आपका आउटपुट नहीं देता। तो 0011। अब क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। आपको नंबर ऑफ वंस काउंट करने, कितने हैं नंबर ऑफ वंस, 2 है, यानी कि 2 बिट। ठीक है, तो हैमिंग डिस्टेंस कितना बच्चों इनका, 2 बिट का हैमिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना आ गया कि 2 बिट में इसमें गैप आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि आपने नंबर ऑफ वंस काउंट कर लिए रिजल्ट के अंदर, वो 2 बिट आ गया है, और हैमिंग डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब बच्चों एक और जो मजे की चीज मैं आपको बताती हूँ, हैमिंग डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना आ गया। आपके पास सिंपल 2 वर्ड होंगे, वर्ड 1 और 2, उस पर एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई करो, उसके बाद नंबर ऑफ वंस को काउंट कर लो। नंबर ऑफ वंस अगर 2 है तो 2 बिट का डिफरेंस है उसमें, अगर 3 है तो 3 बिट का है। दूसरा एग्जांपल भी आप ले लो यहाँ पर, अगर मान लो बच्चों यहाँ पे मैंने किया 0101, ठीक है, दूसरा किया 110, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2। नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ वंस क्या है 3, तो यहाँ पे जो बच्चों एरर है वो 3 बिट के अंदर है। ठीक है, तो ये आपका हैमिंग डिस्टेंस का हो गया। अब जो मजे की बात मैं आपको बताने जाती हूँ वो क्या थी कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस हैविंग D-1 डिटेक्ट द एरर। ठीक है, D-1 का क्या मतलब है, ये जो लाइन होती है ना बच्चों, एग्जाम में जनरली आपको मिलेगी
ठीक है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि हैमिंग डिस्टेंस जो है कितने नंबर ऑफ बिट को एरर डिटेक्ट करता है। मान लो डिस्टेंस है जो आपका हैमिंग डिस्टेंस, ये तो है d, ठीक है, और एरर डिटेक्ट करेगा बच्चों, ये एरर डिटेक्ट करेगा ये d-1 बिट, d-1 बिट की ये कैसे करेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज डायरेक्ट आएगी आपके क्वेश्चन में, आपको भले ही इसके अंदर का रीजन ना पता हो, ठीक है, बट ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर हैमिंग डिस्टेंस d है तो वो कितने नंबर ऑफ बिट के एरर को डिटेक्ट करेगा। तो ये बच्चों d-1 एरर को डिटेक्ट करेगा। कैसे करेगा मैं बताती हूं आपको। देखो यहां पर आपके पास क्या है, 0 0 0 0 1 0 0 1 0। अब यहां पर देख रहे हो आप 1 1 का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, 1 बिट का यहां आ रहा है, ठीक है, 1 बिट का यहां आ रहा है बच्चों। तो 1 1 बिट के डिफरेंस में तो ये काम करेगा ही नहीं, ठीक है, एक कम में करेगा काम, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है तो ये 4 में आगे करेगा। यहाँ पे भी आपका 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है, अगले में आपका फिर आपका 1 बिट का डिफरेंस आ गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये काम नहीं करता है। आपका हैमिंग जो एरर डिटेक्ट करता है वो हमेशा d-1 पर ही करता है। अगर डिस्टेंस 2 है तो ये कितने बिट एरर को डिटेक्ट करेगा, ये 2-1 1 बिट एरर को। आप देख ही रहे हो कि यहां पर देखो डिस्टेंस अगर 2 है, अगर इसका डिस्टेंस 2 है, इसका डिस्टेंस 2 है, तभी यहां पर 1 1 बिट का जो गैप आ रहा है, तो 1 1 बिट आप चेंज कर रहे हो तो आपके डाटा में चेंज हो रहा है ना। तो ये क्या है आपका d-1 एरर बिट को ये डिटेक्ट करेगा। फाइन बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। एक क्वेश्चन और मैं बता दूं कि जो आपका हैमिंग डिस्टेंस एरर को डिटेक्ट करता है, ये बर्स्ट बिट एरर को डिटेक्ट करता है। आप देख सकते हो ना यहाँ पे ये तो बाय चांस यहाँ पे 1 आ गई है, यहाँ पे आपकी 3 भी देखा था, अभी हमने एक्सोर ऑपरेशन अप्लाई किया था, ठीक है, वहां पे 3 बिट में भी एरर थी, आपके 2 बिट में भी एरर थी। तो कई बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये पूछ लेता है कि हैमिंग डिस्टेंस इज यूज फॉर सिंगल बिट एरर डिटेक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड। तो आपका आंसर होना चाहिए ब्लॉक ऑफ कोड। क्यों होना चाहिए आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप इसका रिविजन करें, इसमें रिविजन में टाइम लगेगा। आप एक बार वीडियो देखकर अपनी नोटबुक में लिखकर कितना आपने करेक्ट किया, कितना आपका करेक्ट नहीं था, वो पार्ट आपको अपने आप ही क्लैरिफाई करना पड़ेगा। तो थैंक यू बच्चों।